भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की कोशिश रास्ते से लेकर कोर्ट तक जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, रास्ते की भी लड़ाई लड़ी, सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी उसके खिलाफ भी रास्ते पे उतरे, एहतजाज हम लोगों ने किया। और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, मैं मुस्तकीम डिग्निटी साहब और हमारे तमाम ही साथी हुकूमत के खिलाफ में हम लोग लड़ते रहे। आँख में आँख डाल के हमने बात की। किरीट सुमैया जब भी मालेगांव आया, हम लोगों ने हर वक्त कानूनी तौर पर हमने उसका मुकाबला करने का काम किया। और कानूनी लड़ाई भी हमारे वकील एडवोकेट अजीम साहब, एडवोकेट आरिफ साहब, एडवोकेट मर्चेंट साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब और बाकी हमारे जो एडवोकेट साथ में जो पैनल है, उन लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी। और अल्लाह का करम है कि सबसे पहला जो शख्स अरेस्ट हुआ था सैयद साजिद, उसकी भी ज़मानत आज मंजूर हुई। उसके बाद जो नजमा बानो, सबाना बानो और साबिर अली, ये सबसे पहले अरेस्ट होने वालों में थे। और आज अल्लाह का करम है कि उनकी ज़मानत मंजूर हो गई मुकामी कोर्ट से। उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो लोग बाहर आएंगे। और मालेगांव कोर्ट से हमको उम्मीद है, कानून पर भरोसा है कि अब जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों की ज़मानत की अर्जी पेंडिंग है, उसके ऊपर बहस मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि कोर्ट अब रास्ता खुल चुका है। कोर्ट मेरिट की बुनियाद पर सबको जमानत देंगे, ऐसी उम्मीद है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जिस मकसद के तहत बनाई गई थी, हम आज उस मकसद में कामयाब हुए। हमारी लीगल टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि चार्जशीट के बाद मुसलसल 2.5-3 महीने से ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है। इतना लंबा आर्ग्यूमेंट मेरी समझ से पहली बार किसी केस में चल रहा होगा। आज 4 लोगों की जामीन मंजूर हुई है। कुछ लोगों की हमारी ऐसी मालूमात है कि जिनकी जामीन मंजूर नहीं हुई है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपने वकला से बातचीत करके उनका केस हाई कोर्ट में ले जाएंगी जामीन के लिए। तो वो भी फिक्र ना करे, रास्ता खुला है। यहाँ इतना ज़्यादा वक्त होने की वजह से चार्जशीट के बाद हम हाई कोर्ट नहीं जा सके, मगर जिनकी भी जामीन अगर यहाँ नहीं होंगी, उनका केस भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपनी तरफ से हाई कोर्ट लेकर जाएंगी। इससे आगे एक सवाल है, इलियास मामले में 376 मामले के अंदर आज 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई। शेख अकील ने आसिफ शेख और तुम्हारा नाम लिया कि आप लोग मास्टरमाइंड है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात, आज कोर्ट का माहौल अगर आप सब लोगों ने देखे होंगे तो हम लोग यहाँ किसके लिए आए हैं और एक पार्टी के लोग किन लोगों के लिए आए थे, ये वाज़ेह हो जाता। ये खुशी का वक्त है। हमारे जो लोग इतने महीनों से, ख़ास तौर से 2 ख्वातीन वहाँ पर बैठी थी, जेल में थी, उनकी बेल हुई है। ऐसे वक्त में इन लोगों के ताल्लुक से बोलना मुनासिब नहीं है। अच्छे वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलूँगा। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो शुरुआत की गई थी हमारे शेख आसिफ साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, इन्होंने उसको आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और इस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जो मेरे साथ बहुत सारे सीनियर एडवोकेट और कुछ जूनियर एडवोकेट भी थे, ये सभी लोगों ने मिलकर काफ़ी मेहनत की और ये मेहनत का नतीजा आया हुआ है कि आज कुछ लोगों की ज़मानत मंजूर हुई है। और इंशाल्लाह आगे भी बाकी जो भी लोग हैं उनकी ज़मानत मंजूर होंगी। इस ताल्लुक़ से जब भी इस मैटर के अंदर हेयरिंग हुई, उस वक्त कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से इस मामले के अंदर एक एक डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज़ किया, देखा। हर वक्त हर आरोपी के ताल्लुक से हम लोगों को टाइम टू टाइम बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया, सरकारी वकील को बुलाया गया और कोर्ट ने सब देखकर इस मामले में ये बहुत बेहतरीन फ़ैसला लिया है कि इसमें कुछ लोगों की ज़मानत आज कोर्ट ने मंजूर की है। इनकी रिहाई अब ऑर्डर
हमको 1-2 दिन में मिल गया तो 3 दिन कोर्ट को छुट्टी आ रही, पीर मंगल से रिहाई इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। देखिए, अल्लाह का शुक्र है, मालेगांव पे जो एक बीजेपी वालों ने दाग लगाने की कोशिश किए थे कि यहाँ पर रोहिंग्या है और बांग्लादेशी है। आप लोगों को इल्म है कि 6 महीने से SIT बैठी थी, SIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और माशाल्लाह मालेगांव में कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं मिला। लेकिन इस दौरान नया मालेगांव को बदनाम करने के हिसाब से नए केसेस रजिस्टर हुए और जिन लोगों ने जन्म दाखिले के लिए एप्लीकेशन दिए थे उसमें जो कुछ भी गलतियाँ थी उसके बेसिस पे काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया था। ये जितने भी महरूसन हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आज सबकी ज़मानत पर रिहाई हुई। जो मेरी नज़र में मजलूम थे, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन बिलावजह इनको मालेगांव को बदनाम करने के हिसाब से इनको अरेस्ट किया गया था। इनकी अर्जी में कुछ खामियाँ थी, वो बताई गई थी। और जो डेवलपमेंट लाते गए, जिसमें असल जिम्मेदार मालेगांव कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर है या तहसीलदार थे, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जो अर्जदार थे इनके ऊपर झूठी केसेस किए और इनकी छोटी छोटी खामियां जो दुरुस्त हो सकती थी, ये लोग ज़्यादा देर तक रहना, मालेगांव बदनाम होना, अंदर रहना, उस हिसाब से पूरी कोशिश की। जो इल्ज़ामात लगाए थे कि भाई बर्थ एप्लीकेशन में इन्होंने गलत बयानी से काम लिया, उसके लिए स्पेशल एक्ट है बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना है। तो वो सेक्शंस नहीं लगाते हुए ताज़रात हिंद की और जो भी नया कानून उसके कि इन्होंने धोखा दिए, गलत कागजात बनाए और ये सब किए। और ऐसे हालत में मालेगांव डिफेंस कमेटी का क़याम आया और जो पिछले 4-5 साल से जो मालेगांव के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जो भी मामला है जिसमें मालेगांव की आवाम के ऊपर नुकसान हो रहा है, ये उनके साथ तकलीफ हो रही, हम लोग वो सब काम कर रहे हैं। मर्चेंट साहब ने जैसे बताया, सीनियर मर्चेंट साहब को और भी वकीलों की टीम को साथ रखी AMD ने। वक्फ एक्ट के लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, वो भी लड़ रहे हैं। और इससे पहले की भी जो 12 नवंबर के मामला थे वो भी कमेटी ने किए, लेकिन उस वक्त कमेटी कायम नहीं थी। वो देखने के बाद ही ज़रूरत महसूस हुई कि कमेटी कायम करना चाहिए। तो बिला तफरीक के तमाम मुस्लिम वकला, गैर मुस्लिम वकला को साथ लेके मालेगांव के अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम किया गया और माशाल्लाह हमें खुशी है। वरना इतने परेशान हो गए थे हम लोग भी काम करने के बाद में, इतना ज़्यादा अरसा हुआ कि तमाम रिश्तेदार रोज़ आते थे और आज क्या आऊँगा, कल क्या आऊँगा। सरकार ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर कायम की थी, वो जगह पे मौजूद नहीं रहते थे, उसकी वजह से भी ताख़ीर हुई। तो जो जज साहब आए थे वो भी सख्त मिजाज है लेकिन अच्छे हैं, उन्होंने भी बारीकी से हमको हर एक मुद्दे के ऊपर बताते गए। कई नज़ायर हमने दिए, फिर उन्होंने सवालात निकाले, उसका जवाब आप देते जाओ। तो ऐसी माशाल्लाह पूरी टीम ने मेहनत की है और आज उसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह के फजल से ज़मानत के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, आज 3 फैसले आए हैं, इंशाल्लाह बाकी कल है। इसलिए मैं पूरी टीम जो है उसको मुबारकबाद है। और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि जो मालेगांव पे जो दाग लगाया जा रहा था वो अदालत ने नहीं माना है, तो ये इल्ज़ामात भी बेबुनियाद हैं।